Good morning student. Welcome to my channel Explore Chemistry. I am Hemant, your chemistry teacher. आज का टॉपिक है बेटा आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ये चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है और क्लास 10th के लिए है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। पिछली क्लास में हमने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर चुके थे कि कोवलेंट कंपाउंड आपका होता क्या है और होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर चुके हैं। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? देखिए, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेटल और नॉन मेटल में। वैसे तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे इसके कोवलेंट कंपाउंड और जो आपके आयनिक कंपाउंड है, इन दोनों का कंपैरेटिवली थोड़ी स्टडी करते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोवलेंट कंपाउंड है उसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल स्टेट की, तो हेडिंग लिखो फिजिकल स्टेट। ठीक है, कई बच्चे कह रहे थे सर हम कौन सी किताब रेफ़र करें, तो उनके लिए बेटा यही मैसेज है कि मेरे नोट्स सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एनसीईआरटी और जैसे अपना ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा सितंबर मिड तक, ये मानो अगस्त चल रहा आपका, सितंबर मिड तक कर देंगे ख़त्म। और उसके बाद जो है हम इसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ जो आपके क्वेश्चन हैं 5-6 साल के वो भी क्लियर कर लेंगे। बहुत सफिशिएंट है, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, इसकी कोई टेंशन मत लो आप। ठीक है, ज़्यादा किताबें पढ़ने से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, जो आपने मटेरियल है वो कितनी बार आपने पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, बस इसके ऊपर डिपेंड करता है। यही 12th क्लास के लिए भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए अभी के लिए फुल होता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप पढ़ोगे, कोई किसी की भी तैयारी करते हो, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पढ़ा आपने ये डिपेंड किया है कि जो भी आपके पास सिलेक्टेड मटेरियल है वो कितनी बार पढ़ा और कैसे आपने पढ़ा है। तो ज़रूरी ये है कि आप जो पेपर है पिछले साल के वे भी आपको करने होते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आपके तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये आपका गैसियस में पाया जाता है, आपका सॉलिड में भी पाया जाता है और ये आपका क्या होता है लिक्विड में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल में अगर कहूँ, सॉलिड में आपके पास जैसे एग्जांपल है तो P4 है, जो फॉस्फोरस आपका P4 नेचर में आपका मिलता है। वाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है और ब्लैक फॉस्फोरस है। ये इसके एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपके सिलेबस में है। तो ये जो P4 है ये आपका वाइट फॉर्म में भी मिलता है, रेड फॉर्म में भी मिलता है और ब्लैक फॉस्फोरस में मिलता है। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में सॉलिड के में फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपका। इसी तरह S8 आपका, ये आपका सल्फ़र जो है वो S8 की फॉर्म में पाया जाता है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे इसमें कि ये आपका गैस फॉर्म में, तो गैस फॉर्म में आपके पास अगर एग्जांपल देखें तो जैसे HCl आपका गैस ही होता है, CH4 भी आपका गैस ही होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे SO2 की बात करें तो SO2 भी आपका क्या है, गैस ही है। ब्रोमीन भी आपका गैस है, क्लोरीन भी आपका क्या है, गैस है। तो ये गैस है आपके। अगर बात करें यहाँ पे ये सॉलिड के एग्जांपल हो गए, ये गैस के एग्जांपल हो गए। बात करें लिक्विड की, सॉरी ब्रोमीन आपका लिक्विड होगा। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो आपका लिक्विड की स्टेट में होता है। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो इसमें सिंपल सी डेफिनेशन या लैंग्वेज की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि कोवलेंट कंपाउंड्स लिख दो इसमें फटाफट। इसमें लिखना बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेनली फाउंड इन थ्री फिजिकल स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये उतार दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बात करते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी की। चलिए, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है बेटा आपका, और ब्राउन कलर का आपका ये होता है। छोटी छोटी जो शीशी होती है, जैसे आप दवाई की देखी हो, तो इस तरह से ये आपका लैब में मिलता है। बस जैसे स्कूल खुलेगा तो मैं आपको हो सके तो आपको मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा, रियल के जो एक्सपेरिमेंट है। अभी घर पे भी आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको जो एक्टिविटी कराता हूँ वो थोड़ा सा एक अपन ये कह सकते हैं कि इसमें
जुगाड़ सा ही करते हैं ताकि आपका विज़न जो है, जो आपको समझ में आ सके थोड़ा सा, बस यही मेरा मोटो रहता है आपका। दूसरी अगर बात करें अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी की, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो आपका है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? देखिए, अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे पहला पॉइंट था आपका फिजिकल स्टेट, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके सॉलिड ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सॉलिड ही मिलते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एक डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आयंस हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ताकि यहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कोवलेंट कंपाउंड का क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका, जो कोवलेंट जो कंपाउंड है आपके, उनमें कोवलेंट बॉन्ड मिलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं आपके? शेयरिंग के कारण, म्यूचुअल शेयरिंग के कारण होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनते हैं। और बात करें अगर यहाँ पे अपन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स में आपके यहाँ पे आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड आपके कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स मिलता है इनमें, अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। इनकी नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, जिसके कारण ये कंपाउंड भी क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। और स्ट्रॉन्गर अगर होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और इसका क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो तो लिखना इसमें लिखना बेटा कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर लो melting point and boiling point, low melting point and boiling point as compared to ionic compound, as compared to ionic compound। उसके नीचे ये छोटी सी बात लिख दो। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये, क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्वेश्चन इसने कह दिया कि why melting point and boiling point of ionic compound are higher as compared to covalent compound। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो ज़्यादा क्यों होता है कोवलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उनके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दो बेटा, जल्दी करो लिखना इसमें बेटा। इसमें लिखो in ionic compounds, comma, ionic bonds are present which are stronger than covalent bond, due to which ionic compound having high melting point and boiling point as compared to covalent compound, लिख दिया। चलिए
थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या दोनों ही बात कर लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखना कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी आपका क्या होता है कि आपके पास कोई वायर है, ठीक है, ये मेटल की कोई वायर है आपकी, ठीक है, मेटल की वायर है, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्लो होता है। फ्लो होने के कारण यहाँ पे आपका क्या होता है, करंट मूव करता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड मूव कर रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड जा रहे हैं आपके, तो आपके जो करंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट मूव करेगा। ये फिजिक्स का रूल भी कहता है। अब यहाँ पे अपना जो काम है वो क्या है कि जो कंडक्टिविटी है वो किसके कारण हुई है, इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुई है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैरियर है, मतलब एक तरीके से जो कैरियर जो है आपके, चार्ज कैरियर है आपके, इन चार्ज कैरियर के कारण ही कोई, जैसे अपन किसी को ऊपर हीट करते हैं, जैसे मेटल आपके पास, उसके अपन ने क्या किया, कैंडल से हीट किया, तो हमें क्या लगता है कि वो जो मेटल है वो हीट होती जा रही है, आप उसको फील कर रहे हो। वो हीट क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक आपके कौन से होते हैं, ये तो किस्मों के सॉलिड में मिलते हैं, जैसे कॉपर की वायर है, आयरन की वायर है आपके, सिल्वर की वायर है, इस तरह से, ठीक है, मेटल है आपके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें, जैसे आपने 3 इडियट में देखा है, 3 इडियट में वो स्पून वाला देखा होगा, शुरू में जैसे रैगिंग का टाइम होता है तो स्पून के ऊपर यूरिन करते हैं, तो वो कहता है कि यूरिन इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे उस यूरिन में बेसिकली क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर एक सॉलिड हो गया और एक सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आपके आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर। थर्ड होते हैं सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर होते हैं होल्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, ये आपके टॉपिक होता है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है डायोड बनाने के लिए। डायोड आप देखते हो, जैसे कोई आपने चिप देखी हो, मोबाइल की चिप देखी हो किसी की, या आपने कोई टीवी देखा हो खुला हो, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे इस तरह से लिखे होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे डायोड टाइप के होते हैं। वो दो तार होते हैं उसकी साइड, और इस तरह से ये डायोड होते हैं आपके। डायोड बनाने के लिए, अलग सर्किट्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे काम क्या है बेटा, कि जो चार्ज कैरियर है वो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और होल्स होते हैं। इनके कारण इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है नेचर के अंदर। ये आपके चार्ज कैरियर है। मोस्टली आप इन्हीं से देखते हो कि चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके क्या हैं, आयंस हैं, और क्या हैं, आपके होल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें अपन यहाँ पे सोलर प्लेट होती है, उसमें आपके होल्स ही होते हैं। सोलर प्लेट तो देखी ना आपने, खेतों में लगी होती है सोलर प्लेट, बोर करवाते हैं, या घरों के ऊपर भी होती है वैसे। तो सोलर प्लेट्स में सेमीकंडक्टर्स के ये होल्स भी होते हैं, ठीक है। थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने आपको, ये आपको आयंस का सॉल्यूशन का दे दिया, सॉलिड जैसे आप वायर देखते हो, और होल्स का मैंने एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए कि कंडक्टिविटी बेसिकली चार्ज कैरियर के कारण होती है, और यहाँ पे चार्ज कैरियर कोई होता नहीं है। ग्रेफाइट के अंदर चार्ज कैरियर की एब्सेंस के कारण यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो इसमें लिख देना बेटा, इसमें लिखना कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी due to absence of charge carrier। एक्सेप्शन होता है पर इसमें कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम बात करेंगे जैसे ही हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे कार्बन के, उसमें क्यों होता है ये गुड कंडक्टर। उसका कारण होता है क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, क्योंकि हर कार्बन जो क्या करता है 3 ही बॉन्ड बनाता है। हमें पता है कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें क्या करता है कि ये 3 के साथ ही बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो चार्ज कैरियर मिला अपने को, चार्ज कैरियर अगर मिलेगा तो क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ आपका, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा आपका। तो अभी आप ये एक एक्सेप्शन लिख दो कि ग्रेफाइट जो हुआ आपका एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बात करें आपके आयनिक कंपाउंड्स में, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे अपन ने अभी जैसे बात की, आयंस के कारण आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन कंडक्टिविटी की बात होगी। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी की क्या देखिए, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, आपके नॉन पोलर नेचर के होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर नेचर होने के कारण ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर तो आपका क्या होता है, आपका पोलर नेचर का होता है, जबकि ये आपके सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन जैसे कैरोसिन है, आपका पेट्रोल है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं बेटा, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, ठीक है, नेट चार्ज उनके ऊपर कैसा हो, 0। और वाटर आपका कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, उसके ऊपर 0 मतलब चार्ज नेचर पाया जाता है। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। और हमें पता है लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर ही क्या होगा, डिजोल्व होगा, नॉन पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। जैसे भाई मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ, तो मेरे जैसे ही क्या बनाऊँगा, फ्रेंड बनाऊँगा, बिल्कुल। अगर भाई कोई बैक बेंचर है तो बैक बेंचर के पीछे जाके बैठेगा, हाँ मज़ा आ गया भाई आज तो, है ना। आगे उसको अगर टीचर बिठा भी दो तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता, यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्या स्वाद नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो पीछे अगर वो बैठता है खिड़की के पास में तो वहाँ पे उसको फील होता है, वहाँ पे बैठने के बाद ऐसा फील होता है, हाँ ये मेरा एरिया है, उसको महसूस हो जाता है वहाँ के। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर क्या होगी, आपकी सोल्यूबल होगी, अगर ये पोलर हो तो पोलर के अंदर सोल्यूबल होगी। ठीक है, यहाँ पे फंडा कौन सा लिखता है आपका, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है बेटा, तो इसमें लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दो, लिखना है इसमें, कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, covalent compounds are non-polar in nature due to which they are soluble in non-polar solvent like kerosene, petrol, benzene, carbon tetrachloride मतलब CCl4, while insoluble in polar solvent like water।
लिख दिया, चलिए तो मिटा दो। ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि भाई आयंस है आपके, या तो कैटाइन होगा या एनाइन होगा। चार्ज उनके ऊपर चार्ज होगा तो पोलर नेचर होगा, पोलर नेचर होगा तो ये क्या करेंगे, पोलर नेचर है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होंगे। तो यहाँ पे हल्के फुल्के आपके डिफरेंस क्या हो जाएंगे, देखिए कोवलेंट कंपाउंड एक साइड और एक साइड लिख दो आयनिक कंपाउंड। ठीक है, पहला डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे बोलिए, यहाँ पे इन कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाँ या ना। इस साइड क्या लिख दोगे, इन आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कई बच्चों को थोड़ी शिकायत भी है, सर ये आप बोल दिया करो, लिखा मत करो। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जो स्लो लर्नर भी होते हैं, तो उनके लिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है कि कई बच्चों की टेंडेंसी होती है, ये हमारी भी टेंडेंसी थी कि हम कितना भी किताब से पढ़ ले उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बच्चा एक बार टीचर से समझ लेता है ना तो कैच कर लेता है। हमें क्या होता है, जैसे एमएससी में हम भी पढ़ते थे तो कोई टॉपिक पढ़े यार मज़ा नहीं आया यार, अब टीचर पढ़ा देता था ना उसको, ये मान लो वो अगर फास्ट भी पढ़ा देना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिमाग में छप जाता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हाँ ये चीज़ वहाँ पे लिखी बोर्ड में, वो इतनी एक्यूरेसी के साथ माइंड को ले जाता है। तो कई बच्चे समझते भी, कई बच्चा उसका माइंड का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो सभी के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा। ठीक है ना, आगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर हो जाएंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence ऑफ आयंस। ठीक है, एक और लिख दो, दे आर insoluble in polar solvent, पोलर, और ये क्या आ जाएगा, दे आर soluble in polar solvent। पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। एक एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, ये CH4 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड हो गया आपके। इसमें आपके क्या आ जाएंगे, NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, कुछ एग्जांपल इसमें हो गए। ठीक है, लिख दो। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे छोटी छोटी टर्म्स हैं आपकी, कि एक तो होती है वैलेंसी। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा रिकॉल कर दूंगा। एक तो वैलेंसी होती है, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और एक होती है आपकी कोवैलेंसी। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप बिना देखे ही बता सकते हो ये वैलेंसी है या कोवैलेंसी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और किसी को अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करा करो,
थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, नए व्यूवर जो नए स्टूडेंट हैं मेरे। थैंक यू।